हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे सेट नंबर 8 जो टारगेट रहेगा हमारे एसएससी जेई डीआरडीओ आईओसीएल और एचपीसीएल और आरआरबी जेई के लिए। जितने भी पीएसयू एग्जामिनेशन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सेंसिबल हीटिंग कूलिंग। सेंसिबल हीटिंग हो या फिर कूलिंग हो, प्रोसेस ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे क्या होता है ये बताइए। तो अलोंग कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, अलोंग कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, ये हीटिंग लाइन है, कूलिंग लाइन है, इस तरीके से शो कराते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन की ये है, देखो इस तरीके से शो कराते हैं। डीबीटी लाइन ये है। ठीक है। तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट पे इस तरीके से शो होती हैं। तो ये भी मैंने करा चुका हूँ बहुत बार, तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। यहाँ पे देखो, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो क्या होगा भाई इस पे? कर्व्ड लाइन। ठीक है, कर्व्ड लाइन में हम करते हैं। देखो, ये आपकी जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये इस तरीके से, ये ठीक है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और इंक्लाइन लाइन है वो डब्ल्यू होगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाली ये लाइन इस तरीके से होगी। डीबीटी होगी, ये वाली लाइन होगी इस तरीके से। ठीक है। चलो, if have 100% RH, the DPT, WPT and DBT can be related each other। हम अगर हमारे पास 100% RH है, ठीक है, तो DBT और WBT और DBT को एक दूसरे से इस तरह जोड़ा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हमारा होगा DBT इज इक्वल टू DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और वेट बल्ब टेम्परेचर। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो, व्हेन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, तो हमारा जो डीबीटी एट सैचुरेशन कंडीशन में डीबीटी, डब्ल्यूबीटी और डीबीटी इक्वल होते हैं। ठीक है। एट अनसैचुरेटेड कंडीशन होती है, तो यहाँ पे डीबीटी इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीटी इज ग्रेटर देन डीबीटी। इनके सबके फुल फॉर्म लिखे हैं: ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है। ये एयर एंड रेफ्रिजरेशन का टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ। ठीक है। हिंदी वाले एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखो क्या है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी बोलते हैं शॉर्ट में, इज द एक्चुअल एयर टेम्परेचर मीजर बाय ए नॉर्मल थर्मोमीटर। पर एक नॉर्मल थर्मोमीटर से अगर एक एक्चुअल टेम्परेचर मापते हैं एयर का, तो उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। थर्मोमीटर बल्ब इज ड्राई एंड नो अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। मतलब इसका जो बल्ब होता है वो ड्राई होता है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए इसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। सेंसिबल हीट इंडिकेटेड, ये क्या करता है? सेंसिबल हीट को थर्मोमीटर शो 35 डिग्री सेल्सियस से, देन डीबीटी इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इन एसी रेफ्रिजरेशन में रूम टेम्परेचर इज कंट्रोल बाई डीबीटी। ठीक है। डीबीटी से हम वो करेंगे रूम टेम्परेचर को कंट्रोल। ठीक है। दूसरा देखिए, डब्ल्यूबीटी क्या था? वेट बल्ब टेम्परेचर। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर होता है इज मीजर यूजिंग ए थर्मामीटर हुज बल्ब इज wrapped विद द वेट क्लॉथ। मतलब ये आपको देख रहे हैं, ये वेट क्लॉथ है। वेट क्लॉथ मतलब थर्मामीटर वही है, मतलब उसको वेट क्लॉथ से उसको कवर कर दिया है, तो इसको बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। ड्यू इवापोरेशन टेम्परेचर बिकम लोअर देन डीबीटी। तो यहाँ पे लोअर डब्ल्यूबीटी होगी तो बेटर कूलिंग इफेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, और लो डब्ल्यूबीटी होगी तो बेटर कूलिंग इफेक्ट। ये दोनों एक साइड दिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। डीपीटी क्या होता है? ड्यू बल पॉइंट टेम्परेचर होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट द पॉइंट वाटर वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट। मतलब वाटर जो हमारा होता है वो स्टार्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदों में। ठीक है। जैसे आपको देखो दिख रही होंगी ये बूंदें इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से कूलिंग होती है। तो लो डीपीटी में ड्राई एयर, और हाई डीपीटी में मॉइस्चर ह्यूमिडिटी एयर। ठीक है। तो याद रखना ये। आगे चलो। यहाँ पे कुछ चीजें हैं। ऑलवेज जो रिलेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा, वो आपको ये रिलेशन आपको याद करना है। ठीक है। और मैं रिलेशन पहले बता चुका हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर थर्मल कंडक्टिविटी? लोअर थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी भाई इसमें से? एयर की होगी। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो क्लास लेके आऊंगा इससे बाद, अभी तो एक क्लास और है, इसके बाद मैं सिर्फ एक टॉपिक टॉपिक कराऊंगा। मैं क्वेश्चन आंसर बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं।
इससे मुझे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि मैं बीच बीच में सारी चीज़ें करा देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो मैं टॉपिक टॉपिक कराऊंगा, आप जैसे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। इससे एक एक करके वीडियो आपके प्रोवाइड होते रहेंगे इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। ठीक है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जो हीट को कंडक्ट करती है। लोअर वैल्यू अगर होगी तो पुअर हीट कंडक्टर होगा, गुड इंसुलेटर होगा। ठीक है, हाई इंसुलेटर। ठीक है, और हाई वैल्यू होगी तो गुड हीट कंडक्टर होगा। यहाँ पे एयर की होती है वो 0.026 वेरी लो, फिर इसको वाटर की 0.6 से 0.8 होता है। ब्रिक्स की और कॉपर की होती है 385 से लेकर 400। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। Why air has the lowest? Air molecules are far apart. Heat transfer by the conductivity is very weak, and that's why are used an insulating medium, AC rooms, double glazed, and windows. थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड सब्सटेंसेस, किसी पदार्थ की थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, क्या होगी भाई? आपको पता होगा के रो सीपी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी यहाँ पे इसका ये डेफिनेशन है। थर्मल डिफ्यूजिविटी बताती है कि किसी पदार्थ के अंदर ऊष्मा कितनी तेजी से फैलती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो याद रखना, ये यूनिट होती है। ठीक है, चलो। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड फर्नेस? फर्नेस का क्या होता है भाई, इसमें क्या क्या होगा? ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर ही होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं। फर्नेस का पायरोमीटर ही होता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, रेनॉल्ड्स नंबर और नसेल्ट नंबर, पेरेंटल नंबर में रिलेशन होता है, वो ये होता है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, स्टेटर नंबर इज इक्वल टू नसेल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर एंड पेरेंटल नंबर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है इसको। द वेलोसिटी ऑफ लिफ्टिंग मशीन 8 विच लिफ्टेड लोड 900 न्यूटन एंड इफर्ट हमारा यह है 150। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज 900 न्यूटन। वी आर इजकल टू 8 है और डब्ल्यू इजकल टू 900 है। ठीक है, और पी इजकल टू हमारा कितना है, 150। हमें क्या निकालना है, इफिशिएंसी इजकल टू एम ए अपॉन वी आर होता है। ठीक है, और एम ए निकालेंगे तो इफिशिएंसी इंटू वी आर हो जाएगा, और इफिशिएंसी एम ए इजकल टू यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन पी वी होता है। तो डब्ल्यू कितना है, 900 अपॉन यहाँ पे 150 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6। तो इफिशिएंसी निकालेंगे तो हमारी यहाँ पे आएगा, इसमें रिलेशन रख देंगे तो 6/8 इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 75% एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए। व्हेन द बार इज सब्जेक्ट टू पी लोड, तो कोई बार है उसमें पी लोड लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू पुश, पुश लगा रहा है। ठीक है, पुश लगा रहा है, तो लेंथ डिक्रीज होगी और थिकनेस इंक्रीज होगी। डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, विच ऑफ द करेक्ट रिलेशनशिप, एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन बाई ई अपॉन आर होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी आगे करते हैं, कोशिश करते हैं कि बेटर से बेटर कर सकें। क्वेश्चन थे कुछ तो मैंने आपको करा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।